हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ और फिफ्थ यूनिट की। हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज है 5.4 और एक्सरसाइज 5.4 को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की हम 13 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 14 करेंगे और 14 में हम एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 है वो किसके ऊपर डिपेंड है? एक फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, क्या? u इंटू वी। दो फंक्शन है आपके पास और उसमें एक को आप फर्स्ट मानोगे, एक को आप सेकंड मानोगे। तो उनका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन, और डेरिवेशन आपको फर्स्ट फंक्शन का करना है u का, और इंटीग्रेशन कर दो v का इंटू डी एक्स। और इस सब को सोल्व करने के बाद आपको फिर उसका क्या करना, दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको आप फर्स्ट और सेकंड किसके अकॉर्डिंग मानोगे? आइलेट, ILATE, आइलेट। मैंने बताया था ना, शॉर्ट में मैंने इसको डिटेल में बताया था। आई मींस इनवर्स फंक्शन, उसको आप फर्स्ट मानोगे, लॉगरिथम को सेकंड, अलजेब्रिक को थर्ड। अलजेब्रिक में क्या आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इस टाइप के। और ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x वाले। तो अगर इन 5 फंक्शन में से कोई 2 फंक्शन है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जैसा इन लेटर का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकेंड मानोगे। एक और फॉर्मूला इसके अंदर काम कर रहा है, क्या? इंटीग्रेशन है किसका? एक फंक्शन है प्लस में उसका डेरिवेशन है और इनटू में e की पावर x है, dx है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या रहेगा? अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है तो फंक्शन इनटू e की x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक्शन जैसे यहाँ पर साइन x दे दे प्लस कोस एक्स दे दे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू ई की एक्स डी एक्स। तो आपको पता है एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कोस एक्स है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा साइन एक्स ई की एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर? साइन एक्स इंटू ई की एक्स प्लस सी। क्लियर है बेटा? अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, x इंटू ई की x इंटू डी एक्स। अब इसमें आपको एक को फर्स्ट मानना, दूसरे को सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड आप किसको मानोगे? आइलेट के अकॉर्डिंग मानोगे। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। ये कौन सा है? एक्सपेंशन फंक्शन e की पावर x वाला। तो देखो, अगर आपके पास अलजेब्रिक और एक्सपेंशन फंक्शन है तो आप अलजेब्रिक को फर्स्ट मानोगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल किसका? सेकंड फंक्शन का माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, डेरिवेशन आप फर्स्ट फंक्शन का करो, इंटीग्रेशन करो सेकंड का इंटू dx। अब आपको पता है क्या? e की x का इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं। e की x का इंटीग्रेशन हमेशा e की x रहता है, अपन में x का कोफिशिएंट लिख देते हैं। अब यहाँ पर प्लस का 1 है तो नीचे प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का होता है, यहाँ पर कई बार कोफिशिएंट माइनस का x भी आ जाता है तो -1 हो जाएगा। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव हम कई बार कर चुके हैं, किसमें? डेरिवेटिव के अंदर भी और इंटीग्रल के अंदर भी। x का डेरिवेटिव 1 होता है, e की x का इंटीग्रल e की x इंटू में d की dx, e की x बाई 1। अब आपको पता है x e की x माइनस आपका इंटीग्रल के अंदर e की x इंटू dx बच गया, और x e की x माइनस e की x का इंटीग्रल क्या रहेगा? e की x ही रहेगा प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर। क्लियर है बेटा? तो कब क्लियर होगा? आपको फॉर्मूला पता होगा। आइलेट के ऊपर डिपेंड है। आई मींस इनवर्स फंक्शन, आई मींस इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। L मींस लॉगरिथम फंक्शन, A मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन x स्क्वायर, T मींस ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x कोस x, E मींस e की पावर x वाला।
एक को फर्स्ट मानोगे एक को सेकंड, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x हमारा पहले आएगा क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पहले आया किससे, सॉरी ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया किससे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज कि x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव किसका, x का फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, e की x का इंटीग्रेशन e की x रहता अपोन में x का कोफिशिएंट होता वो 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, e की x का इंटीग्रल e की x ही रहेगा। अब e की x का इंटीग्रल कर दो वो क्या आ जाएगा आपका e की x हो जाएगा। क्लियर है? अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा एक मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर किया करो ताकि उससे मैं मोटिवेट हूँ कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, और अगर कुछ कमी है तो वो भी जरूर बताओ, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही करवा रही हूँ। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी आपका मैं। x इंटू cos x, अब x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आया है तो इट मींस ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल किसका, सेकंड का, cos x का माइनस डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का x का, इंटीग्रल किसका करोगे, cos x dx का। अब बाई चांस किसी बच्चे ने डेरिवेटिव नहीं भी किया तो यहाँ पर अगर फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर को डिटेल में कर लेगा ना तो भी उस बच्चे का डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन करके करवाया है। आपको पता है cos x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है, माइनस साइन x। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का ये इंटीग्रेशन है वो किसका, डेरिवेटिव का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आपको पता है जो क्या है, सॉरी प्लस साइन एक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या रहता है, कोस एक्स रहता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव 1 कोस का क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या रहेगा, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट 1 है इसलिए अपॉन में 1, बाई चांस यहाँ पर साइन 2x हो तो नीचे 2 आ जाता। ठीक है, यो माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, कोस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? क्या था बेटा आपका, x इंटू कोस एक्स था, इसमें आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट मानोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल किसका, कोस एक्स का, माइनस डेरिवेटिव आपने फर्स्ट फंक्शन का क्या, क्योंकि हम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, और इंटीग्रल किसका, कोस एक्स का। आपको पता है कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 कोस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स। अब आपको करना है साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस एक्स, यो माइनस प्लस हो गया, ये वाला एज इट इज। क्लियर है? बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूला लिखते जाना है ताकि आपको अपने आप याद हो जाए। अब है थर्ड पार्ट आपका x साइन 5x इंटू डी एक्स। अब आप एक को यू मानोगे, फॉर्मूला इसी वजह से मैंने सामने राइट डाउन कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये क्या है, अलजेब्रिक, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, u और v का हो जाएगा। इसको आप u मान लो, इसको आप v मान लो, तो x एज इट इज, u एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, v का, साइन 5x का इंटू dx का, माइनस डेरिवेटिव किसका, u का, x का, इंटीग्रल किसका, साइन 5x इंटू dx। अब देखो आप क्या, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस एक्स, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का कोस 5x अपॉन में एंगल का कोफिशिएंट रखते हैं, एंगल यहाँ पर 5x है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो नीचे 5 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 साइन x का, माइनस में कोस 5x अपॉन में 5 इंटू डी एक्स। ये 1/5 आपका, ये माइनस आगे लिख लो, x/5
cos 5x u माइनस प्लस 1/5 बार इंटीग्रल के अंदर आ गया आपका cos 5x इंटू dx। यहाँ पर क्या आया माइनस x/5 cos 5x प्लस 1/5 cos का इंटीग्रल क्या होता है sin x, sin 5x अपॉन में x का एंगल है 5 प्लस c, ये 5 क्या बन गया 25 बन गया sin 5x प्लस c और आगे था माइनस x/5 cos 5x। क्लियर है? क्या था? बिल्कुल इजी है बेटा, एक बार रिवीजन देखो। एक x sin 5x आपका, तो आपको क्या करना है, x sin 5x है तो एक को आप फर्स्ट मानोगे, एक को आप सेकंड मानोगे। ये आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो u इंटू u और v का हो जाएगा ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड था 5x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x। आपको पता है sin 5x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि x का एंगल है वो 5 है तो नीचे 5 आ, डेरिवेटिव में एंगल इनटू में हो जाता है और इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड में, माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x बाई में 5, ये 5x/5 आपने आगे रख दिया, इस माइनस को भी आगे रख लिया, cos 5x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 1/5 बार cos 5x। अब पहला स्टेप एज इट इज cos 5x का इंटीग्रल क्या रहेगा sin 5x/5, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस c। क्लियर है? फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप मैसेज कर देना। अब हमारा है लास्ट पार्ट है अपना, फर्स्ट के हैं वो सारे पार्ट करवा दिए मैंने। अगर किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप बेटा बता देना x e की माइनस x इंटू dx। क्या है x e की माइनस x, जैसे हमने प्लस e की x का किया था सिमिलरली रहेगा, बस उसमें कोफिशिएंट क्या था अपना 1 था तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिया था, इसमें क्या कर देंगे हम -1। ये फर्स्ट रहेगा, ये क्या रहेगा आपका सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव किसका फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन है वो सेकंड फंक्शन का। आपको पता है कि x का चाहे कितनी बार डेरिवेटिव कर लो कि x रहेगा, कितनी बार इंटीग्रेशन कर लो कि x ही रहेगा, बस उसका कोफिशिएंट इनटू में होता चले, डेरिवेटिव में इनटू में आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा अपॉन में। x का कोफिशिएंट क्या -1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 e की x का माइनस e की माइनस x का e की माइनस x अपॉन में x का कोफिशिएंट -1। इस माइनस को आप बाहर ले आओ, इसको आप आगे देख लो, माइनस x e की माइनस x, यू माइनस प्लस हो गया, अंदर आ गया e की माइनस x इंटू dx। यहाँ से आया x e की माइनस x का इंटीग्रल क्या रहेगा e की माइनस x बाई -1 प्लस c। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस प्लस c। क्लियर है? ये आप क्या था आपका x e की माइनस x था, एक आपका अलजेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अब क्या हो जाएगा x एज इट इज e की माइनस x का इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव किसका x का, और e की माइनस x का आप क्या करोगे डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन। अब e की माइनस x का इंटीग्रेशन e की माइनस x और अपॉन में x का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, e की माइनस x का इंटीग्रेशन e की माइनस x अपॉन में -1 हो जाएगा। ये माइनस प्लस बन गया, अंदर रह गया e की माइनस x का इंटीग्रल और ये माइनस आपने आगे लिख दिया माइनस x e की माइनस x। ये स्टेप एज इट इज e की माइनस x का इंटीग्रल क्या होता है e की माइनस x अपॉन में -1 प्लस c, ये प्लस ये माइनस e क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।